और बड़ी खबर, कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पेश होगा। वक्फ संशोधन बिल पटल पर रखा जाएगा। सभी से चर्चा के बाद ये बिल ला रहे हैं किरेन रिजिजू ने कहा है विपक्ष अगर चाहेगा तो चर्चा का समय बढ़ा दिया जाएगा। 12 घंटे का समय उन्होंने मांगा था, अभी 8 घंटे तय हो चुके हैं। और किरेन रिजिजू ने कहा है, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अगर विपक्ष समय मांगेगा तो समय और बढ़ा दिया जाएगा। 8 घंटे इस पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एनडीए का समर्थन है। सभी से चर्चा के बाद इस बिल को पेश किया जा रहा है। दूसरी ओर इस बिल को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। वक्फ बिल को लेकर आज शाम विपक्ष की बैठक होगी। शाम 6 बजे विपक्ष के नेता बैठक करेंगे। उस बैठक में बातचीत की जाएगी क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और उसी पर रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि कल सरकार ने तैयारी कर ली है 12 बजे वक्फ बिल को सदन में पेश करने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष तैयारी ये कर रहा है कि किस तरह से इस पर सरकार को घेरा जाए, कैसे इस पर सरकार से सवाल पूछे जाए। क्योंकि आपत्ति दर्ज कराई गई है विपक्ष की ओर से, उनका यह कहना है कि जो पॉइंट्स हमने दिए थे उसको सरकार ने शामिल नहीं किया है। और इसी को लेकर ओवैसी समेत तमाम दूसरे नेता, विपक्षी सांसद जो जेपीसी में शामिल थे वो लगातार विरोध कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना है। यही वजह है कि आज शाम को विपक्ष के नेताओं की, विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे इस बैठक का समय तय किया गया है। कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पटल पर रख दिया जाएगा, जिसे लेकर सियासत गर्म है। लेकिन भोपाल के लोगों का इस पर क्या कहना है, ये सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृति बचाओ मंच इसका सहर्ष स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। माननीय मोदी जी जो देश हित में काम कर रहे हैं वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। रही बात अगर विपक्ष की आप बात करते हैं तो विपक्ष का काम है वो तो मुस्लिमों को सेध कर रखना चाहते हैं, उनको जिंदगी भर बेवकूफ बनाते रहेंगे। वक्फ बोर्ड में ना किसी की जमीन छीनी जा रही है ना कुछ किया जा रहा है। जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनें हैं, उन जमीनों पर कब्जा मुसलमानों का है, बड़े मुसलमानों का है और छोटा गरीब मुसलमान आज भी वही स्थिति में, निम्न स्थिति पे वही पंचर जोड़ रहा है, वही मैकेनिक बना हुआ है। उनको जिन अधिकार मिलना चाहिए। और फिर दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का तो काम ऐसा है, कल मंदिर पे हमारे कब्जा कर देंगे, कहने लगे मंदिर जिस पे बना हुआ है ये हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये चलेगा नहीं। जो एक विधान, एक प्रधान और एक निशान इस हिंदुस्तान में चले। आप बताइए, वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है इसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है, सरकार सबको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनको क्या कोई भड़का रहा है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या लगता है आपको? उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने देखो ट्रिपल तलाक खत्म करने की सरकार ने बात की, वो उसका विरोध कर रहे थे। 370 खत्म करने की बात की तो बोले खून की नदियां बहेंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 35 से खत्म करने की बात की थी, तब भी इन्होंने यही किया था। कृषि बिल नया आया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। सब चीज का विरोध ये लोग करते हैं। लोग जो काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, नहीं, वो उनका समझने का तरीका गलत है। वो सही समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वक्फ बिल है क्या। उनके ही फायदे की चीज है। उनकी जमीन को कोई कब्जा कर लेगा, लड़ने के ही उनके ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं लड़ाई करने का आपके पास आसन मतलब तरीका ही नहीं है आपके पास जाने के लिए। आप बताओ भैया, क्या कहोगे ये जो बिल आ रहा है इसको लेकर?
इसको मुस्लिम समाज को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कोई भी जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर लेते हैं कोई भी आगे। आज हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, वक्त पे आके बोलेगा ये हमारा है, हमारे 500 साल से हमारे लोगों की ये जमीन है, ये मौलाना आके बोलेगा ये हमारी जमीन है। तो वक्फ बिल ये अच्छा है, इनको समर्थन करना चाहिए, इनको कोई विरोध भी नहीं करना चाहिए। समर्थन करना चाहिए कह रहे हैं, आप क्या कहें? इनको विपक्ष भड़का रहा है, इनको वोट बैंक की चिंता है। ये हमारी थोक वोट है, बस कहीं नहीं जाएगी। बस इनको आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि मोदी जी सबके लिए बराबर विकास कर रहे हैं। वो जितना मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए करा, इतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और बड़ी खबर, कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पेश होगा। वक्फ संशोधन बिल पटल पर रखा जाएगा। सभी से चर्चा के बाद ये बिल ला रहे हैं किरेन रिजिजू ने कहा है विपक्ष अगर चाहेगा तो चर्चा का समय बढ़ा दिया जाएगा। 12 घंटे का समय उन्होंने मांगा था, अभी 8 घंटे तय हो चुके हैं। और किरेन रिजिजू ने कहा है, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अगर विपक्ष समय मांगेगा तो समय और बढ़ा दिया जाएगा। 8 घंटे इस पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एनडीए का समर्थन है। सभी से चर्चा के बाद इस बिल को पेश किया जा रहा है। दूसरी ओर इस बिल को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। वक्फ बिल को लेकर आज शाम विपक्ष की बैठक होगी। शाम 6 बजे विपक्ष के नेता बैठक करेंगे। उस बैठक में बातचीत की जाएगी, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और उसी पर रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि कल सरकार ने तैयारी कर ली है 12 बजे वक्फ बिल को सदन में पेश करने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष तैयारी ये कर रहा है कि किस तरह से इस पर सरकार को घेरा जाए, कैसे इस पर सरकार से सवाल पूछे जाए, क्योंकि आपत्ति दर्ज कराई गई है विपक्ष की ओर से। उनका ये कहना है कि जो पॉइंट्स हमने दिए थे उसको सरकार ने शामिल नहीं किया है और इसी को लेकर ओवैसी समेत तमाम दूसरे नेता, विपक्षी सांसद जो जेपीसी में शामिल थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना है। यही वजह है कि आज शाम को विपक्ष के नेताओं की, विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे इस बैठक का समय तय किया गया है। कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पटल पर रख दिया जाएगा, जिसे लेकर सियासत गर्म है। लेकिन भोपाल के लोगों का इस पर क्या कहना है, ये सुन लीजिए। वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृति बचाओ मंच इसका सहर्ष स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। माननीय मोदी जी जो देश हित में काम कर रहे हैं वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। रही बात अगर विपक्ष की आप बात करते हैं तो विपक्ष का काम है वो तो मुस्लिमों को सेध कर रखना चाहते हैं, उनको जिंदगी भर बेवकूफ बनाते रहेंगे। वक्फ बोर्ड में ना किसी की जमीन छीनी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा है। जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनें हैं, उन जमीनों पर कब्जा मुसलमानों का है, बड़े मुसलमानों का है और छोटा गरीब मुसलमान आज भी वही स्थिति में, निम्न स्थिति पे वही पंचर जोड़ रहा है, वही मैकेनिक बना हुआ है। उनको जिन अधिकार मिलना चाहिए। और फिर दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का तो काम ऐसा है, कल मंदिर पे हमारे कब्जा कर देंगे, कहने लगे मंदिर जिस पे बना हुआ है ये हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये चलेगा नहीं। जो एक विधान, एक प्रधान और एक निशान इस हिंदुस्तान में चले। आप बताइए, वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है इसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है, सरकार सबको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनको क्या कोई भड़का रहा है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या लगता है आपको? उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने देखो ट्रिपल तलाक खत्म करने की सरकार ने बात की, वो उसका विरोध कर रहे थे। 370 के खत्म करने की बात की तो बोले खून की नदियां बहेंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 35 से खत्म करने की बात की थी, तब भी इन्होंने यही किया था। कृषि बिल नया आया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था।
सब चीज का विरोध ये लोग करते हैं। लोग जो काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, नहीं, वो उनका समझने का तरीका गलत है। वो सही समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वक्फ बिल है क्या। उनके ही फायदे की चीज है। उनकी जमीन को कोई कब्जा कर लेगा, लड़ने के ही उनके ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं लड़ाई करने का आपके पास आसन मतलब तरीका ही नहीं है आपके पास जाने के लिए। आप बताओ भैया क्या कहोगे ये जो बिल आ रहा है इसको लेकर? इसको मुस्लिम समाज को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कोई भी जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर लेते हैं कोई भी आगे। आज हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, वक्त पे आके बोलेगा ये हमारा है, हमारे 500 साल से हमारे लोगों का ये जमीन है। ये मौलाना आके बोलेगा ये हमारी जमीन है। तो वक्फ बिल ये अच्छा है, इनको समर्थन करना चाहिए, इनको कोई विरोध भी नहीं करना चाहिए। समर्थन करना चाहिए कह रहे हैं, आप क्या कहें? इनको विपक्ष भड़का रहा है, इनको वोट बैंक की चिंता है। ये हमारी थोक वोट है, बस कहीं नहीं जाएगी। बस इनको आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि मोदी जी सबके लिए बराबर विकास कर रहे हैं। वो जितना मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए करा इतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया।